नमस्कार, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम एक सेट बना चुके हैं। प्रत्येक सेट में हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और आने का अंदेशा है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। 30 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। 4 ऑप्शनों में से क्लोरोफिल सही है। कौन सा? क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम आपको बताना है। सिरके का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? जो ये 4 दे रखे हैं इन्हीं में से आपको बताना है, ठीक है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत तो नींबू है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको क्वेश्चन को। ऑप्शन डी सही है, जाइलम। क्या है? जाइलम। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की। तो यहां क्या आएगा? सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो रेगुलेटर से बदलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? आपको बताना है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? ये जो संघ है ना, इससे संबंधित जितने भी आसपास क्वेश्चन बनते हैं उन सबको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन सी सही है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, कहां हुई थी, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं सत्यशोधक समाज से संबंधित बनते हैं, सबको आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सही है, दीन पनाह। ऑप्शन सी सही है, दीन पनाह। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है,
डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जो खाली स्थान है 4 ऑप्शनों में से बताइए वहां क्या आएगा। आसवन। आसवन का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, तो आसवन आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, डैश कहलाती है। प्रगलन। सी ऑप्शन सही है, प्रगलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ बोलते हैं ना, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, तो दिमित्री मेंडलीफ। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जिसे कालियार पार्क भी कहते हैं डैश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भावनगर जिले में, गुजरात के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपासा है? विपासा, प्यासी, ब्यास, ब्यास का है। ऑप्शन ए सही है, ब्यास नदी का नाम विपासा, प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, आर्थिक सामाजिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होते हैं? पोलेरॉइज्ड। ऑप्शन डी सही है, पोलेरॉइज्ड। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी है? लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी है? मध्य मंडल है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी सही है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी सही है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी सही है, 51A का के। ठीक, 51A का के, डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, 27 का बी है। अगला क्वेश्चन है,
न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्धोष्म विचुम्बकन। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।